ओके बच्चा लोग, मैथमेटिक्स का हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसको ना मैक्सिमम लोग स्किप मारता है क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही फॉर्मूला होता है और लोग इसको पढ़ता भी उसी तरह से जैसे फॉर्मूला फॉर्मूला हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान तरीके से चलेंगे, एकदम सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे जिसमें एक या दो चीज़ तुमको याद रखना है और कुछ नहीं। बाकी इसमें बस इसमें जो टर्म यूज होता है ना उसको याद रखना है तुमको, क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा स्पेशल टर्म होता है। वो तुमको आगे चल के भी यूज होगा, स्ट्रेट लाइन में यूज होगा, सर्कल में यूज होगा, और एक से दो फॉर्मूला याद आता है जो कि याद करना है तुमको और कुछ नहीं। बहुत आसान सा चैप्टर है, आसान तरीके से पढ़ेंगे जो कि तुमको क्लास के साथ ही याद हो जाएगा जो भी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं तो क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाता है तुमको, हम कुछ फॉर्मूला दिखाएंगे तुमको। ठीक है, कुछ फॉर्मूला दिखाएंगे। तो कैसा फॉर्मूला होगा, जैसे कोई ट्रायंगल है, उसका तुमको एंगल दे दिया है तो उसका साइड कैसे निकालोगे। ठीक है, अगर तुमको साइड दे दिया है तो साइड से एंगल कैसे निकालोगे। ठीक है, या फिर साइड और एंगल दे दिया है तो तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। इसमें क्या क्या सबसे पहला टॉपिक है अपना, कुछ फॉर्मूला देखने वाले हैं और उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, साइड वाइड दिया होगा, हाफ एंगल भी निकालेंगे, ये सब कुछ फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, एकदम सिमेट्री से होता है, तुमको इजीली याद हो जाएगा, डेरिवेशन के साथ में ही याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम देखने वाले हैं कुछ तुम्हारा इंपॉर्टेंट साइड, जैसे हो गया तुम्हारा मीडियंस, हो गया मीडियंस। ठीक है, और क्या हो गया तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और क्या हो गया तुम्हारा एल्टीट्यूड। ठीक है, ये सब देखने वाले हैं। मीडियंस क्या होता है, जो कहीं पे मान लो 4 मीटर का लेंथ है तो उसको 2 मीटर करके बांटना है, तो मीडियंस का काम है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, कहीं पे एंगल 60 डिग्री का है तो उसको 30 डिग्री करके बांटना है, तो वो एंगल बाइसेक्टर का काम हो गया। एल्टीट्यूड, किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसी अपोजिट साइड पे, उसको एल्टीट्यूड बोलेंगे। कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, इस सबको देखने वाले हैं और इसका लेंथ निकालने वाले हैं, इसका लेंथ कितना होता है ये सब देखेंगे हम। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा हम देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रेडियस, जैसे हो गया तुम्हारा सर्कुम रेडियस, सर्कुम रेडियस, इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। सर्कुम रेडियस क्या होता है, जैसे अगर तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके ये जो पॉइंट्स है इसको टच करते हुए एक सर्कल तुमको ड्रॉ करना है। इसको टच करते हुए तुमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब इसका तो कुछ रेडियस होगा, उसी को बोलते हैं सर्कुम रेडियस, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये तुम्हारा सर्कुम रेडियस, ये तुमको दिखाने वाले हैं रेडियस कितना निकालना होता है, कैसे निकालना होता है, बहुत आसान सा होता है। ठीक है, ये सर्कुम रेडियस हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, अगर ये तुम ये नहीं जानोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। अगर जाना रहेगा तुम्हारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान सा होता है। उसके बाद में हो गया तुम्हारा इन रेडियस, इन रेडियस, इसको स्मॉल आर से लिखते हैं। इन रेडियस भी उसी तरह, अगर तुम्हारा कोई ट्रायंगल है तो उसके अंदर में साइड्स को टच करते हुए जो सर्कल होगा उसका रेडियस ये वाला। ठीक है, इसका रेडियस को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया इन रेडियस, ये हो गया सर्कुम रेडियस, तो ये इन रेडियस हो गया। ठीक है, अब होता है एक और टर्म आता है तुम्हारा एक्स रेडियाई, एक्स रेडियाई। ठीक है, ये क्या होता है ना, तुम्हारा अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके साइड्स को तुम अगर एक्सटेंड कर दो, ये वाला साइड को एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और तुम्हारा ये वाला साइड को भी एक्सटेंड कर दो। ठीक है, फिर इसी तरह ये साइड को एक्सटेंड करो। ठीक है, तो ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इसको टच करता हुआ एक सर्कल तुम्हारा ड्रॉ होगा। ठीक है, इसका जो रेडियस होगा वो तुम्हारा एक्स रेडियाई हो जाएगा, इसको R1 बोल दो। ठीक है, तो 3 रेडिया हो जाएगा, R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, और एक इधर भी सर्कल होगा, इस तीनों साइड को टच करता हुआ सर्कल है ना। उसी तरह एक सर्कल इधर भी होगा, इस तीनों साइड को टच करता हुआ सर्कल, तो इसको बोलते हैं एक्स सर्कल या एक्स रेडियाई। इस तरह से हमने R1 R2 R3 निकालना है। ठीक है, और इसका एक और डेफिनेशन होता है ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और वन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, वो तुमको बाद में दिखा देने वाले हैं हम। ठीक है, क्लास के साथ दिखाएंगे। तो ये देखने वाले हैं सर्कुम रेडियस, इन रेडियस और एक्स रेडियाई। ठीक है, और चौथा अपना टॉपिक होगा, जैसे तुमको कुछ स्पेशल पॉइंट्स होता है, जैसे एक हो गया तुम्हारा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इसको जी से लिखते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, बहुत जगह सुनते होगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। आगे दिखाने वाले हैं। ठीक है, अभी ध्यान उसमें मत जाओ, बस ये देखो टॉपिक क्या क्या है। उसका सेंट्रॉइड हो गया, उसके बाद में हो जाएगा तुम्हारा सर्कुम सेंटर, सर्कुम सेंटर, सर्कुम सेंटर, सर्कुम रेडियस जो था उसी का सेंटर को सर्कुम सेंटर, ये वाला जो सर्कुम सर्कल है उसका जो सेंटर है उसको सर्कुम सेंटर बोल देंगे। ठीक है, सर्कुम सेंटर को हम लोग लिख देते हैं ओ से। ठीक है, उसके बाद में हो गया तुम्हारा ऑर्थो सेंटर ले लो, सर्कुम सेंटर हो गया। इन सेंटर ले लो, इन सेंटर, इन सेंटर हो जाएगा तुम्हारा, इन सेंटर मतलब इन रेडियस वाले पॉइंट का वो इन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इन सेंटर को लिखते हैं हम लोग आई से। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर को कैपिटल एच से लिखते हैं।
ठीक है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, इसको हम दिखाने वाले हैं तुम्हारा। तो और इसमें क्या होता है ना, जी में, ओ में और एच में एक रिलेशन होता है 2:1 का, हम सब तुमको दिखाने वाले, सेंट्रॉइड, सर्कुम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब में रिलेशन क्या होता है वो भी दिखाने वाले हैं। तो अपना टॉपिक रहा, फॉर्मूला देखने वाले हैं, कुछ एंगल और साइड को लेकर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड देखने वाले हैं, सर्कुम रेडियस, इन रेडियस, एक रेडियाई देखने वाले हैं, सेंट्रॉइड, सर्कुम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये देखने वाले हैं। और एक और टॉपिक हो जाता है, पांचवा तुम्हारा हो जाता है पेडल ट्रायंगल। बहुत सिंपल सा होता है ये पेडल ट्रायंगल, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। ये अपना टॉपिक है जो कि हम देखने वाले हैं। तो अब स्टार्ट, तो बस ये अपना टॉपिक है, देखने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूला से। सबसे पहला टॉपिक अपना फॉर्मूला पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहला तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है साइन वाला फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन फॉर्मूला। इससे पहले देख लो कि थोड़ा नोटेशन कैसा होता है ट्रायंगल का। अगर मान लो तुम्हारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एंगल हम ए बोलते हैं, ठीक है, इसका एंगल हम बी बोल रहे हैं, इसका एंगल हम सी बोल रहे हैं, ठीक है। नेमिंग मतलब एंगल हो गया, ठीक है। ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, सी एंगल है, ठीक है। अब ए के साइड वाला जो है, सामने वाला फेस, इसका जो लेंथ होगा स्मॉल एल से लिखेंगे। ये सी के सामने वाला जो फेस है, इसका साइड का लेंथ हो गया सी, इस तरह से स्मॉल से, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ऐसा ही तुमको ये करना, असाइन करना होता है। अगर ये बी है एंगल, तो ये सामने वाला बी लेंथ का साइड है, ठीक है। जब ऐसा है नोटेशन, तो अपना साइन रूल हो जाता है ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, देखो कितना एकदम सीक्वेंस, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, ठीक है। इसका अगर प्रूफ देखना चाहोगे तो देख लो, ये क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ कर दो इस पे, ठीक है। इसको बोल दो कैपिटल पी, इसका लेंथ बोल दो स्मॉल पी, ठीक है। अब यहाँ से तुम साइन ए लिखो, साइन ए क्या लिखोगे, साइन कैपिटल ए क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर साइन हमेशा ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब क्या हो गया, पी बाई बी, स्मॉल पी बाई बी, ठीक है। अगर हम तुमको साइन बी पूछें, साइन बी बोलो क्या होगा, साइन बी क्या होगा ये बोलो, तो परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस बार बेस कितना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, तो पी बाई ए है कि नहीं। तो यहाँ से पी निकालो, क्या आ रहा है, पी इक्वल्स टू बी साइन ए, है कि नहीं। और यहाँ से पी निकालो, क्या आ रहा है, पी इक्वल्स टू क्या जा रहा है, ए साइन बी, ए साइन बी। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या आ जा रहा है मेरे पास, बी साइन ए इक्वल्स टू ए साइन बी। तो यहाँ से ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी, यहाँ से लिख सकते हैं ना, ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी, है ना। सबसे पहला अपने पास ये इक्वेशन आ गया, ए बाई साइन इक्वल टू बी बाई साइन बी। इस तरह अब यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दें, बी से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दें, तो इस बार हम लिख देंगे साइन सी और साइन ए। तो ए और सी में रिलेशन आ जाएगा कुछ ऐसे ही। तो वहां से अगर करते हैं तो वहां से मेरा क्या आ जाएगा, ए बाई साइन ए इक्वल्स टू सी बाई साइन सी। अब तीनों को इक्वेट कर देंगे, इसको भी इक्वेट कर दो इसके साथ, तो क्या जा रहा है, तीनों इक्वल है, तो ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। तो वहीं से ये प्रूफ हो गया, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको साइन फॉर्मूला बोलते हैं। अब आते हैं कोसाइन फॉर्मूला होता है, उसको दिखाते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट आते हैं कोसाइन रूल चाहिए हमको। तो इसके लिए अपना ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, ये अपना स्टैंडर्ड एंगल है, जिसमें ए एंगल है, बी एंगल है, सी एंगल है। ए के सामने वाला साइड ए है, बी के सामने वाला साइड बी है, सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी है। अब क्या करते हैं, हम सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटल पी, और इसका लेंथ है मान लो स्मॉल पी, ठीक है, स्मॉल पी। अब यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस हम बोलते हैं एक्स, ये अपने पास अगर एक्स है तो ये बाकी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ तो सी है, तो सी माइनस एक्स, ये हो गया सी माइनस एक्स, है कि नहीं। हम यहाँ से चाहते हैं कॉस ए लिखना, तो कॉस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है अपने पास, एक्स बाई बी, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, बी कॉस ए, है ना, एक्स इक्वल टू बी कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ से हम पी लिखना चाहते हैं, एक बार इस ट्रायंगल के हिसाब से पी लिखेंगे, दूसरी बार इस ट्रायंगल के हिसाब से पी लिखेंगे। तो यहाँ से पी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसके हिसाब से पी अगर लिखना है हमको इस ट्रायंगल के लिए, तो पी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, हाइपोटेनस मतलब बी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। और दिस इक्वल्स टू, इस बार इस ट्रायंगल में हम अगर पी स्क्वायर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर जाए, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2सी एक्स
ठीक है, माइनस एक्स माइनस एक्स चला गया, और यहाँ से 2cx इक्वल टू, तो यहाँ से 2cx इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2c। और देखो x इक्वल टू हमने क्या लिखा था, बी कॉस ए, यहाँ पर बी कॉस ए पुट कर दो, बी कॉस ए, तो यहाँ से कॉस ए क्या आ गया, कॉस ए इक्वल्स टू आ गया अपने पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तुमको याद रखना है हमेशा, इसको तो कैसे भी याद ही रखना है। कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। जो एंगल है तुम्हारा वो माइनस हो जाएगा, बाकी जो साइड है वो रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, कॉस ए इक्वल्स टू, यहाँ हमेशा लिखना, ए अगर साइड है तो ये माइनस कर देना, ए एंगल है तो उसको माइनस कर देना है, तो बाकी जो बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो एंगल है उसका माइनस होगा साइड, माइनस ए स्क्वायर बाई जो रेस्ट ऑफ साइड बचा बाई 2bc। ठीक है, उसी तरह अगर हम कॉस बी लिखना चाहें, कॉस बी तो क्या हो जाएगा, ये वाला बी वाला साइड माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो माइनस कर दिए उसके बाद वाला जो साइड है वो नीचे में रहेगा मल्टीप्लाई में, तो 2ac। ठीक है, इस तरह से अगर हम कॉस सी लिखना चाहें तो क्या सी वाला साइड माइनस होगा, तो क्या बचा वो ए स्क्वायर वाला क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए एंड बी, टू ए एंड बी। ठीक है, इस तरह से याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, हमेशा याद रखना क्योंकि ये हमेशा काम आता है। तुमको साइड दिया रहेगा तो एंगल निकालना रहेगा। ठीक है, अगर एंगल दिया हुआ तो साइड कैसे निकालेंगे, वो इजीली यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तुम्हारा एक नेपियर्स एनालॉजी है। जो एनालॉजी सबसे पहला तुम्हारा फॉर्मूला होता है tan ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 इक्वल्स हो जाता है तुम्हारा स्मॉल a माइनस स्मॉल बी बाई a प्लस बी सी बाई 2। ये एकदम फालतू का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद रखना ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसका, तुम डायरेक्ट जरूरत पड़ेगा तो ये इसको प्रूव कर देना है। कैसे प्रूव करोगे, तो तुम ये वाला टर्म ले लो और a माइनस बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, और तुमको साइन रूल पता है क्या होता है, a बाई साइन ए इक्वल्स टू b बाई साइन बी इक्वल्स टू c बाई साइन सी, दिस इक्वल टू, अगर लैम्डा एज्यूम कर लें तो इसको अगर लेके सॉल्व करें तो क्या आ जा रहा है, a इक्वल्स टू लैम्डा साइन है, a इक्वल्स टू लैम्डा साइन है ना, और b इक्वल्स टू लैम्डा साइन बी, इसी तरह b इक्वल्स टू लैम्डा साइन बी, और c इक्वल्स टू लैम्डा साइन सी, है ना। यहाँ पर पुट कर दो सब, तो यहाँ से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो साइन a माइनस साइन बी बाई लैम्डा इंटू साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, अब यहाँ साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला और साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, तो तुम्हारा लैम्डा लैम्डा निपट गया। बाई क्या बचा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, यानी ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, है ना, साइन ए माइनस बी बाई 2। ये क्या है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, और नीचे में क्या, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू तुम्हारा कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, है ना। तो यहाँ से देखो तो ये क्या आ गया, कॉस, ये क्या आ गया, कॉट ऑफ ए प्लस बी आ गया, कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी ये क्या आ गया, कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई 2, और इंटू ये क्या आ गया तुम्हारा tan ऑफ ए माइनस बी बाई 2, tan ऑफ ए माइनस बी बाई 2, है ना। अच्छा, और तुम यहाँ ऐसे एक ट्रायंगल में तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई होता है, तो बाई 2 कर दे तो बाई पाई बाई 2 हो गया, है ना। तो यहाँ से a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, है ना। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दो, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 से, तो कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ना, तो ये क्या हो गया, tan ऑफ सी बाई 2, tan ऑफ सी बाई 2। अब वही tan ऑफ सी बाई 2 यहाँ से tan ऑफ ए माइनस बी भी लिखोगे तो उधर जाकर रिवर्स में क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा ना, कॉट सी बाई 2, यानी ये वाला हो जाएगा ना, कॉट सी बाई 2, समझ रहे हो। तो यहाँ से tan ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू ये उधर चला गया, tan उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ सी बाई 2, दिस इक्वल्स टू tan ऑफ ए माइनस बी बाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फालतू का चीज है। ठीक है, बस एक नेपियर्स एनालॉजी ऐसा होता है, तुमको दिखा दिए। इसी तरह तुम्हारा tan ऑफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, b माइनस सी बी हो जाएगा, तो b माइनस सी होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस सी बाई बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ यहाँ हो जाएगा b बाई बी माइनस सी होने से कॉट ऑफ ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। चलो, ये हो गया नेपियर्स एनालॉजी का। नेपियर्स एनालॉजी का बाकी का दो भी लिखते क्या, उसका तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से लिख देते हैं फिर भी। tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 के लिए तुम क्या करोगे, b माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ रेस्ट ऑफ साइड क्या है, तो a बाई 2 हो गया, और उसके बाद में b माइनस सी हो गया, अब c माइनस ए भी ले लो, तो tan ऑफ c माइनस ए बाई 2 के लिए क्या लिखोगे, c माइनस ए बाई सी प्लस ए इंटू कॉट ऑफ क्या हो जाएगा, b बाई 2,
ये रहा 3। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, फालतू का चीज़ है बस। ठीक है, चलो इसको स्किप मारो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्शन रूल। अपने पास कोई प्रोजेक्शन रूल, अपने पास कोई ट्रायंगल है, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है। तो ये लेंथ कितना है, सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी है। ठीक है, ये ए के सामने वाला साइड स्मॉल है, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर को बोल दो तुम पी, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये अगर साइड बी है तो इसके बेस के साथ लगा हुआ पोर्शन क्या होता है, बी ऑफ कॉस ए, है कि नहीं। उसी तरह ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए ऑफ कॉस बी, ए ऑफ कॉस बी, है कि नहीं। तुम्हारा कोई भी अगर ट्रायंगल होता है, अगर मान लो कोई भी अगर ट्रायंगल होता है तुम्हारा, मान लो ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल बी, ये साइड तुम्हारा स्मॉल सी, तो ये अगर थीटा है तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सी का कॉस थीटा। ए इक्वल्स टू सी का कॉस थीटा, बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, सी का साइन थीटा, सी का साइन थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर साइन थीटा लिखने जाओ, साइन थीटा क्या होता है, बी बाई सी, है कि नहीं। साइन थीटा अगर लिखने जाओ तुम तो क्या हो जाएगा, बी बाई सी। तो बी, तो यहाँ से सी, बी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी साइन थीटा ना। तो बी इक्वल्स टू सी साइन थीटा, ये वाला साइड हमेशा सी साइन थीटा ऐसे लिखना, और ये वाला साइड कॉस के साथ। तो वही हमने लिखा बी कॉस ए और ए कॉस बी। ठीक है, तो यहाँ से हम सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू हो गया ना बी दिस का समेशन, तो बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, है कि नहीं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फालतू का चीज है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तुम सोचो ना, इसका कॉस है और इसका कॉस है, दोनों का ऐड है और कुछ नहीं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू बी कॉस ए कॉस बी। उसी तरह अगर हम लिखना चाहें ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू बी के साथ कॉस है, तो तुम यहाँ अगर लिखोगे सी के साथ कॉस बी, ठीक है, प्लस यहाँ पर ए के साथ कॉस बी है, तो तुमने सी और बी को ले लिया, तो इस बार बी के साथ कॉस सी ले लो, बी के साथ कॉस सी। इस तरह तुम अपने से बना सकते हो, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। इसी तरह सी इक्वल्स टू, इस बार बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, है कि नहीं। इस तरह से हमने प्रोजेक्शन रूल लिख दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं, तुम्हारा एक एमन थ्योरम होता है, वो भी दिखाते हैं, एमन थ्योरम। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एमन थ्योरम पे। एमन थ्योरम क्या होता है ना, ये तुम्हारा बहुत बकवास होता है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, बस एक बार देख लो, तुम्हारा देखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा ए है, ये बी है और ये सी है, तुमने यहाँ से कोई एक, मान लो तुम्हारा कोई एक ये है पॉइंट है, ठीक है, इसको डी पॉइंट मान लो। यहाँ से तुम्हारा कोई एक लाइन है, ठीक है, ये तुम्हारा थीटा एंगल बना रहा है, इधर में मान लो थीटा है, ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस थीटा, है ना। और इसको अगर तुम अल्फा मान लो, इसको अगर अल्फा मान लो, तो ये इसको बीटा मान लो, ठीक है। तो इसमें एमन थ्योरम आता है। एमन थ्योरम ये बोलता है ना, अगर तुम्हारा बी डी बाई दिस लेंथ बाई सी डी, बी डी बाई सी डी दिस इक्वल्स टू, अगर एम इज टू एन रेशियो में, अगर एम इज टू एन रेशियो में हो, तो तुम्हारा कुछ फॉर्मूला इस तरह बनता है, एम प्लस एन इंटू कॉट थीटा दिस इक्वल्स टू हो जाता है तुम्हारा एम ऑफ, एम इज टू एन में अगर है तुम्हारा, एम इज टू अगर एन में है, तो एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल्स टू एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। तो एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा, ठीक है, कुछ इस तरह फॉर्मूला बनता है, एकदम बकवास फॉर्मूला, किसी काम का नहीं है। ठीक है, या फिर तुम इसको इसके ऐसे भी लिख सकते हो, एम प्लस एन कॉट थीटा दिस इक्वल्स टू, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी। ठीक है, क्या लिखोगे, एन कॉट बी, एन कॉट ऑफ बी माइनस एम कॉट सी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला होता है। इसका प्रूफ एकदम गंदा है, तुमको फिर भी हम दिखा देते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में अगर हम लिखना चाहें, तो ये वाला साइड तुम्हारा क्या, सी के सामने वाला सी है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम अगर, और ये बी के सामने वाला साइड बी है, तो ट्रायंगल ए बी और डी में, ए बी डी में हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, है ना, साइन रूल, सी बाई दिस इक्वल्स टू तुम्हारा बी डी बाई साइन अल्फा, बी डी बाई साइन अल्फा। ठीक है, उसी तरह अगर हम इस ट्रायंगल में लिखना चाहें, ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है, तो इस बार हम लिखेंगे बी बाई साइन थीटा इक्वल्स टू सी डी बाई साइन बीटा। तो बी बाई साइन थीटा इक्वल्स टू सी डी बाई साइन बीटा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, सी बाई बी इंटू साइन थीटा, ये भी तो साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो निपट गया, दिस इक्वल्स टू बी डी बाई सी डी, और ये हो गया साइन बीटा बाई साइन अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। और दिस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा साइन सी और बाई लैम्डा साइन बी, है ना, साइन बी बाई साइन सी में आ गया हमारा। अब इसको बी डी बाई सी डी हम क्या लिए हैं, बी डी बाई सी डी एम इज टू एन, दिस इक्वल्स टू एम बाई एन साइन बीटा बाई साइन अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग,
है कि नहीं। तो यहाँ से कुछ इस तरह इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर मेरा अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम। उसके बाद में सी आ गया तो साइन सी ऐसे लिख दो इसको, साइन सी बाई साइन ऑफ बी दिस इक्वल्स टू एम बाई एन साइन बीटा बाई साइन अल्फा। ठीक है, इस तरह आ गया। अब इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे, अगर इस ट्रायंगल में देखते हैं तो अल्फा प्लस ये एंगल कितना है, प्लस अल्फा प्लस बी प्लस पाई माइनस थीटा दिस इक्वल्स टू 1 दिस इक्वल्स टू पाई। तो पाई से पाई निपट गया तो यहाँ से अल्फा तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से मेरा क्या हटाना है, अल्फा हटाना है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस बी, है ना। या फिर तुम b को रिप्लेस कर दो ना, तो b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो तुम, थीटा माइनस अल्फा। यहाँ से b को रिप्लेस कर देंगे और c को भी रिप्लेस करना है, तो c के लिए भी हम आते हैं तो इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो थीटा प्लस c प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से c इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई माइनस थीटा माइनस बीटा। अब यहाँ रिप्लेस कर दो तो साइन c की जगह पर ये डालो तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस बीटा बाई साइन b है तो साइन ऑफ b की जगह पर थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा, है ना, और थीटा माइनस अल्फा। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो m बाई एन साइन बीटा बाई साइन अल्फा दिस इक्वल टू साइन थीटा प्लस बीटा बाई साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखो थीटा अल्फा में आ गया, थीटा अल्फा बीटा सब अल्फा बीटा में आ गया, थीटा अल्फा बीटा में आ गया। अब इसको हम थोड़ा एक्सपेंशन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से अपना ये आ जाएगा m प्लस एन कॉट थीटा इक्वल्स टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, फालतू का है, बस तुमको देखना था इसीलिए हम तुमको दिखा दिए। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो साइन थीटा कॉस बीटा प्लस साइन कॉस बीटा साइन थीटा से एक्सपेंशन लगाओ, फिर इसका साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, एक्सपेंशन लगाओ, सॉल्व कर जाओ तो वहां से थीटा अल्फा बीटा में तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और बीसी में रख के अगली बार कर लेना तो ये बन जाएगा फॉर्मूला तुम्हारा। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, फालतू का कैलकुलेशन है, एक बार कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करने से स्पीड बनता है। ठीक है, बाकी हम इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये सब दिखाने वाले हैं। चलो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।